लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे जिनवू ने सभी नाइट्स को हिला कर रख दिया और कमांडर इग्रिस को भी हरा दिया, जिसके कारण उसे जॉब चेंज क्वेस्ट में शैडो एक्सट्रैक्शन की ताकत मिली और वो एक शैडो लॉर्ड बन गया। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे जिनवू एक रेड गेट में फंस गया, जो एक एस क्लास डंजन भी हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जिनवू जॉब चेंज क्वेस्ट वाले डंजन से बाहर निकलता है और देखता है कि सुबह हो चुकी है। जिनवू घर जाकर मस्त चैन से सो जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत जो की है उसने। उसका मोबाइल बजता है जिससे जिनवू की नींद खुल जाती है। वो फोन उठाता है जहां उसकी सिस्टर उसे चिल्ला रही होती है कि आज मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और तुम अभी तक सो रहे हो, टाइम देखो। जिनवू कहता है कि अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं। जिन्हा उसे याद दिलाती है कि तुम्हें आज स्कूल आना है, भूल गए क्या? ये सुनते ही जिनवू के चेहरे के 12 बज गए और वो पूछता है कि कितने बजे तक पहुंचना है। जिन्हा 5 बजे का टाइम बताती है। जिनवू कहता है कि मैं पहुंच जाऊंगा और तुरंत दौड़ते हुए बाथरूम में घुस जाता है। अब जिनवू नहा धो के तैयार हो जाता है और सोचता है कि मुझे थोड़े अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। आखिरकार मैं अपनी बहन की टीचर से जो मिलने वाला हूँ। स्कूल जाने से पहले वो बैंक जाता है जहाँ वो एक नया डेबिट कार्ड इशू कराने के लिए पहुंच जाता है और साथ में पासबुक भी अपडेट कराता है। रिसेप्शन वाली लड़की उसका पासबुक देखती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जिनवू के अकाउंट में 1.4 बिलियन वॉन मौजूद है। वो पूछती है कि आप क्या काम करते हो, जिस पर जिनवू जवाब देता है कि मैं एक हंटर हूँ। फिर वो लड़की जिनवू को वीआईपी कस्टमर वाली स्कीम बताने लग जाती है, जिस पर जिनवू मना कर देता है। अब जिनवू अपनी सिस्टर के स्कूल पहुंचता है जहां जिन्हा उसका वेट कर रही होती है। वो जिनवू को देखकर बोलती है कि क्या तुम सच में जिनवू हो, क्योंकि जिनवू अब गबरू जवान बन गया है और इन कपड़ों में वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। जिनवू कहता है कि मैं तुम्हारे टीचर से मिलने वाला हूँ, तो क्या मैं स्लीपर और चड्डे में आता? स्कूल के सभी लोग जिनवू को घूर कर देखने लगते हैं जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गया हो। कोई उसे हेलो बोल रहा है या कोई उसे हैंडसम बोल रहा है। साइड में जिन्हा को देखकर लोग समझ जाते हैं कि वो उसका भाई है। एक लड़की तो जिनवू को ही नया प्रोफेसर समझ लेती है। अब जिन्हा उसकी टांग खींचते हुए पूछती है कि कल रात तुम काफी लेट घर आए थे, तो क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिता रहे थे? ये सुनकर जिनवू उसके गाल को जोर से खींचता है और कहता है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ। जिनवू जिन्हा की टीचर से मिलता है, जो उसे देखकर कहती है वेरी हैंडसम बॉय। दोनों बैठकर चाय पीते हुए बात करते हैं। जिन्हा की टीचर बताती है कि जिन्हा का एकेडमिक स्कोर काफी अच्छा है, एग्जाम तो वो बहुत अच्छे से निकाल लेगी, बस तुम उस पर ज्यादा प्रेशर मत डालना। ये सुनकर जिनवू ओके बोलता है। अब टीचर जिनवू से पूछती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जिन्हा के पास एबिलिटी है तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे? जिस पर जिनवू साफ साफ मना कर देता है कि अपने काम से काम रख टीचर। टीचर बताती है कि यहाँ एक स्टूडेंट है जो अभी अभी अवेकन हुई है और वो हंटर बनने के लिए स्कूल छोड़ रही है। अगर ऐसा हुआ तो बाकी लोग भी ग्रेजुएशन पूरा करने से पहले स्कूल छोड़ देंगे। जिनवू टीचर से पूछता है कि उसे कौन सा रैंक मिला है, जिस पर टीचर बताती है कि उसे सबसे लोवेस्ट रैंक ई रैंक मिला है। टीचर जिनवू से एक फेवर मांगती है कि वो स्टूडेंट जिन्हा की फ्रेंड है, क्या तुम उससे बात करके समझा सकते हो? टीचर स्टूडेंट का नाम हान सॉन्ग बताती है, जिसे सुनकर जिनवू समझ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसे जिन्हों ने रिक्रूट किया था सी रैंक डंजन क्लियर करने के लिए, मतलब सिर्फ दूर से देखने के लिए। अब जिनवू हान सॉन्ग से मिलने पहुंच जाता है और वो लड़की भी जिनवू को देखकर तुरंत ही पहचान जाती है। वो जिनवू को पूछती है कि मेरी टीचर ने जिस हंटर से मिलने बोला था वो तुम हो मिस्टर? जिनवू मोबाइल में अपनी और जिन्हा की फोटो दिखाता है, जिससे हान समझ जाती है कि ये जिन्हा का भाई है। हान जिनवू को कहती है कि पता नहीं मेरी टीचर ने तुम्हें क्या कहा है, पर मैं वापस स्कूल नहीं आऊंगी। ये सुनकर जिनवू उसे थोड़ा डराने की कोशिश करता है कि तुम अभी ई रैंक में हो, वेपन्स खरीदने में ही बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और ई रैंक हंटर बहुत ही कम पैसे कमा पाते हैं, ऐसे में तुम्हें अपने हाथों से ही लड़ना पड़ेगा। पर हान साफ साफ मना कर देती है कि मैं तो हंटर बनकर ही रहूंगी। जिसे सुनकर जिनवू कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें क्विट नहीं करने दूंगा, बल्कि तुम्हें एक अच्छी हंटर बनाना चाहता हूँ। अब सीन चेंज होता है जहाँ हवांग डोंगसू कोरिया पहुंच गया है। वो अभी एयरपोर्ट से जस्ट बाहर निकला है। हवांग को रिसीव करने के लिए मॉनिटरिंग डिवीजन का एक हंटर भेजा गया है, जो वो जिन चूल है जिसने जिनवू को आगाह किया था हवांग डोंगसू के बारे में। हवांग डोंगसू जिन चूल से कहता है कि क्या तुम अभी भी उस बुढ़े चेयरमैन गो गुन ही के साथ काम कर रहे हो? लेकिन जिन चूल उससे पूछता है कि तुम कब तक कोरिया में रुकोगे, क्योंकि वो समझ गया है हवांग डोंगसू जिनवू और जिन्हू को मारने आया है। हवांग कहता है कि जैसे मेरा काम खत्म होगा मैं यहाँ से चले जाऊंगा। जिस पर जिन चूल उससे ये पूछता है कि क्या ये काम जिनवू और जिन्हू के बारे में है? ये सुनकर हवांग थोड़ा गुस्से में आ जाता है और जिनचुल को कहता है कि क्या तुम मुझे रोकोगे? जिनचुल कहता है कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ।
हवांग जिनचुल को ऑफर देता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे स्क्वेंजर गिल्ड में आ सकते हो, मैं उस बुढ़े से ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जिनचुल हवांग के इंटेंशंस देखकर समझ गया है कि ये दोनों भाई एक ही तरह के हैं, दोनों भाई बहुत ही ज्यादा कमीने हैं। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक डंजन का गेट ओपन होता है जहां जिनवू और हान पहुंच जाते हैं। जिनवू व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड मैनेजमेंट के चीफ से हेलो बोलता है, जिसका नाम है आहान। ये वही बंदा है जिसे जिनवू ने अपनी स्टील्थ वाली स्किल दिखाकर 600 मिलियन वॉन वसूल लिए थे। हान भी चीफ को देखकर पहचान जाती है क्योंकि ये दोनों डंजन के बाहर मिल चुके थे। जिनवू ने खुद चीफ को कॉल किया था ई रैंक रिक्रूट ट्रेनिंग के लिए, और क्योंकि जिनवू ने खुद कॉल किया था इसलिए चीफ मना नहीं कर पाए, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर वो जिनवू को व्हाइट टाइगर गिल्ड में शामिल कर ले। चीफ कहता है कि चिंता मत करो, मैंने सभी को समझा दिया है। इस एरिया में हाई कंसंट्रेशन गेट होने के कारण अब यहाँ 80% से ज्यादा घर खाली हैं। एक सी रैंक गेट फील्ड ट्रिप के लिए परफेक्ट है। यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक ए रैंक हंटर भी मौजूद है जो इनसे कहता है बातचीत बंद करो, हम यहाँ पिकनिक पर नहीं आए हैं। जिनवू पूछता है कि ये है कौन, जिस पर चीफ बताता है कि ये हमारा ए रैंक का नया रिक्रूट है, पर वो थोड़ा ऑफेंड हो गया है क्योंकि मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। इस ए रैंक हंटर का नाम किम चुल है। किम चुल के अटैक फोर्स में 7 बी रैंक और 4 सी रैंक हंटर शामिल है और किम चुल को मिलाकर टोटल 12 लोग हैं। अब हान इन लोगों को देखकर डंजन में जाने के लिए काफी एक्साइटेड हो गई है और पूछती है कि हम कब एंटर करेंगे। चीफ का असिस्टेंट जिनवू से कहता है कि रेड इजी हो जाएगी, तुम सिर्फ दूर से देखना, पार्टिसिपेट मत करना। अब सभी लोग डंजन में एंटर करते हैं। जैसे ही जिनवू डंजन के अंदर जाता है गेट का कलर लाल हो जाता है और उससे काफी ज्यादा हैवी वेव्स निकलने लगते हैं और ये गेट एक रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है जो ए रैंक या फिर एस रैंक डंजन भी हो सकता है। अब जिनवू गेट बंद होने से पहले चीफ को चिल्लाकर बोलता है कि जल्दी से मेन अटैक फोर्स को बुलाओ और फिर जिनवू गेट के अंदर खींचा चला जाता है। चीफ तुरंत गिल्ड के सीनियर को कॉल करके रेड गेट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर गिल्ड का मास्टर बाए क्यून हो फैसला करता है कि मैं इस मामले को खुद हैंडल करूंगा। तो वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।